हेलो मेरे दोस्त, और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉरी कैनियन के बारे में। टॉरी कैनियन ये क्या, कौन सी बला आ गई, कौन सा जहाज आ गया, कौन सी खासियत है इसमें, आपको आज अभी इस वीडियो में पता चलने वाला है। इस जहाज ने, ये एक टैंकर था, इस जहाज ने शिपिंग इंडस्ट्री में सारे बड़े बड़े दिग्गजों की खटिया खड़ी कर दी। शिप ओनर्स, कंपनीज जो इन शिप पे लोगों को भेजती है, और जो शिप पे लोग काम करते हैं, टॉप टू बॉटम, कैप्टन जितना जो बड़े रैंक पे होगा उसकी उतनी ही फटी रहती है इस कन्वेंशन के आने के बाद। तो कुछ इंटरनेशनल रूल्स होते हैं, कुछ आपके जो लोकल में, जैसे इंडिया में आया कोई जहाज तो इंडिया का लोकल रूल भी हो सकता है, बट उसको छोड़ के कुछ इंटरनेशनल बेसिक रूल्स हैं, उनको तो आपको मानना ही पड़ेगा। तो ये रूल्स जो हैं ये इंटरनेशनल हैं, ये हर जगह अप्लाई होते हैं, ठीक है। टॉरी कैनियन 297 मीटर्स लंबा जहाज था, 38 मीटर्स चौड़ा और 21 मीटर ड्राफ्ट था। ड्राफ्ट का मतलब जितना वो कार्गो लोड कर सकता है, पानी के अंदर जा सकता है, उसके ड्राफ्ट मार्किंग्स उतनी थी। यानी पानी के अंदर जब वो फुल लोड होगा तो 21 मीटर्स तक जा सकता है। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो। अभी उसके ऊपर एकोमोडेशन और बहुत कुछ चीज़ें रहती हैं जिसकी हाइट एक बहुत बड़े बिल्डिंग की तरह दिखने लगता है जहाज। अब ये जहाज जो सुपर टैंकर अपने ज़माने का वन ऑफ द बिगेस्ट शिप था, ऐसा क्या किया इसने जो इसने इंडस्ट्री को बदल दिया। इसके एक्सीडेंट, यस, इसका एक एक्सीडेंट हुआ, जिस एक्सीडेंट के बाद ये जहाज डूब गया, ख़त्म हो गया, इसको डुबा दिया गया, इसके साथ बहुत कुछ हो गया। सो टॉरी कैनियन के एक्सीडेंट के बाद मार्पोल एग्जिस्टेंस में आया। मार्पोल हमें मरीन पोल्यूशन को मिनिमाइज करने के लिए एक गाइडलाइंस देता है। अब कहने के लिए तो STCW जो कि सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी होता है, जो वो कन्वेंशन सबसे टॉप पे माना जाता है कि लाइफ इज़ फर्स्ट। बट लेट मी टेल यू, हमेशा से ही पैसा हमेशा ऊपर रहा है, और अगर आप मार्पोल से छेड़छाड़ करते हो तो पैसे आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कंपनियां बिक गई, जहाज बिक गए, लोग बिक गए इसकी भरपाई करते करते। तो सबसे ज़्यादा इसी वजह से शिप ओनर्स, कंपनीज और जो शिप पे जहाज पे काम कर रहे होते हैं उनकी लगी रहती है, ठीक है। तो ये जहाज जो था ये 19 फरवरी को 1967 में जस्ट अंदाजा लगाइए कितने साल पहले की बात है। शिप जो था कुवैत से फुल्ली लोडेड होकर निकला मिलफोर्ड हेवन, जो कि यूके का एक पोर्ट है, वहां के लिए। और 18 मार्च यानी फरवरी में निकला और मार्च में आके ये ग्राउंड हो गया। कहाँ पे ग्राउंड मतलब जमीन पे चढ़ गया, पोलार्ड्स रॉक, जो कि 7 स्टोन रीफ में आता है, ठीक है। ये जो रीफ है, रीफ तो आप समझते ही होंगे, आपने देख रखा होगा वीडियोस में, काफ़ी अच्छा एक इकोसिस्टम होता है। पेड़ पौधे जैसे पानी के अंदर होते हैं जो कि जीवित होते हैं, और उस पर काफ़ी किस्म किस्म की मछलियाँ होती हैं। बहुत ही सुंदर सा पर्यटक मतलब एक लोग वहाँ आना जाना करते हैं, डाइविंग करते हैं, ऐसी चीज़ होती है। और ये पूरा इकोसिस्टम जो है डिस्ट्रॉय हो गया इस जहाज के ऑयल स्पिल के बाद। इसको कैसे फिर सरकारों ने हैंडल किया? अच्छा, वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में दिए गए सारे ही जो भी मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ, ये सारे ही विकिपीडिया और BBC से लिए हुए हैं। जहाज 18 मार्च यानी इतने दिनों तक वहाँ पे आने, इतने दिनों की वॉयज के बाद वहाँ पहुँचा था और आके ग्राउंड हो गया। ग्राउंड होने के बाद इससे तेल लीक होने लग गया, और ये उस समय जो है वहाँ पे आंधी तूफान से आया हुआ था। ये तेल को बहुत तेज़ी से, जो तेल फ्लोट कर रहा था, गाढ़ा सा क्रूड ऑयल आप जानते ही हो, बहुत तरह तरह के क्रूड ऑयल होते हैं, बट इसमें जो क्रूड ऑयल था वो बहुत गाढ़ा सा क्रूड ऑयल था, और ये शोर की तरफ जाने लगा। शोर कैसा था, यहाँ पे काफ़ी क्या कहते हैं, काफ़ी टूरिस्ट और बीचेस थे जहाँ पे लोग जाते थे अपनी छुट्टियाँ मनाने। तो इससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने, यूके की गवर्नमेंट ने फाइटर प्लेन्स भेजे, नाव में फाइटर प्लेन्स भेजे, ताकि इसको आग जला के सारा ख़त्म कर दिया जाए। जो कि जहाज़ जहाँ पे अभी धीरे धीरे लीक हो रहा था, लाखों टन उसमें तेल था, और वो धीरे धीरे लीक होए जा रहा था। तो इसमें एक टाइम ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा था, तो उसको कम करने के लिए उन्होंने फाइटर प्लेन्स भेजे, जिन्होंने
हज़ारों टन यहाँ पे बम बरसा दिए होंगे, हज़ारों टन केरोसिन डाला, जिससे इसकी आग लगा के इस आग से क्या है कि अब मान लीजिए तेल जो है वो तो सैकड़ों दिनों तक, महीनों महीनों तक, सालों तक वो तैरता ही रहता। तो उससे अच्छा उसको जला के ख़त्म कर दें। ओके ठीक है, हवा में ऑक्सीजन जो है कि ग्रीन हाउस गैसेस बनेंगी, बट उसको एक हैंडल करना और एक पानी पे तेल तैरता हुआ उसको हैंडल करने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, वो आपको पता ही है। तो इसलिए इस तेल को जलाने का फैसला लिया गया और काफ़ी सारे बम बरसाए गए। उससे पहले गवर्नमेंट ने एक कोशिश की कि एक इमल्सिफायर जो कि जहाज़ों पे हर जगह होता है, ओएसडी कहते हैं, हर जहाज़ पे होता है, हर टैंकर पे होता है स्पेशली। इस ओएसडी से क्या होता है, ये एक तरह का डिटर्जेंट होता है जो कि पानी में अगर आप तेल पे इसको डालें तो तेल को ये ब्रेक कर देता है उसको, और पानी में मिला देता है। कहने का मतलब जैसे कि अगर आपने घर में भी अगर आप तेल डालोगे, एक बीकर में डालो, पानी के साथ मिक्स करो, वो कभी नहीं मिलेगा, वो ऊपर आके फ्लोट करने लग जाता है। लेकिन जब आप ये इमल्सिफायर उसमें डालते हो या ओएसडी उसमें डालते हो, ऑयल स्पिल डिस्पर्सेंट जो जिसका फुल फॉर्म है, तो ये क्या करता है, उसके मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर देता है और पानी में मिक्स कर देता है। तो काफ़ी टनों टन सारे मच्छी बोट, सारे हर हर वहाँ के जो भी लोकल बोट्स थे, सारे लग के इसको फैलाया गया, समुंदर में डाला गया। बोट्स अपने प्रोपेलर के थ्रू उसको मिक्स करने की काफ़ी कोशिश की है। ये सारा होने के बावजूद भी ये जो डिज़ास्टर था बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग था। एक मतलब ज़िंदगियां बर्बाद हो गई, काफ़ी मछुआरों के सालों साल तक आने में फिशिंग के जो प्रोफेशन था वो ख़राब हो गया। वहाँ के इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो गई, काफ़ी बर्ड्स जो वहाँ पे थे वो सारे 80% तक उनकी जो जनसंख्या थी वो सब खत्म हो गया। और इसी के बाद जब ऐसा कोई भी एक डिज़ास्टर होता है, उसके बाद ही लोगों की आंखें खुलती हैं और लोग नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं। और आज के डेट में मार्पोल एग्जिस्टेंस में है। मार्पोल का पहला एनेक्स 1 जो कि ऑयल से प्रिवेंशन करता है, ऑयल प्रिवेंशन करता है, जो जहाज पोल्यूशन करते हैं उसको रोकता है। ठीक है, वो एक गाइडलाइंस देता है कि ऑयल को कैसे हैंडल करना है, वो इसी के बाद आया। और उसके आने वाले सालों में उसके आगे के बहुत सारे एनेक्सेस आए जो कि केमिकल पैकेट फॉर्म में जो भी हम सामान ले जाते हैं। और आजकल लेटेस्ट जो सबसे है वो है एयर पोल्यूशन से रिलेटेड। तो ये सारे ही जो बीच में गार्बेज भी है, फिर सीवेज है, ये सारे ही जो पोल्यूशन फैलाने वाले तत्व हैं, उन पे हर एक पे मार्पोल ने अपनी गाइडेंस दी हुई है, लॉ बनाए हुए हैं जिनको आपको फॉलो करना मस्ट है। ठीक है, तो शिप पे आओगे उसके बाद इन सब चीज़ों को जानो, उससे पहले ही थोड़ी सी नॉलेज लेके रखो, क्योंकि ये एग्जाम्स में भी आते हैं। और ये आपके पास नॉलेज रहेगा तो आपको शक्ति देगा, आपको खुद को बचाने के लिए, अपने दोस्तों को हेल्प करने के लिए। और ज्ञान जो है कभी भी बुरा नहीं होता, तो इस ज्ञान को रखिए। फिर मिलता हूं मैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नाविक रुद्रा का।